Hello students, this is Ankit Agrawal, your accounts teacher from Vidit Commerce Classes Mathura. In last video, we have already discussed the theoretical aspect of partnership. In last video, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, लेकिन आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इसका फॉर्मेट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दो अलग अलग अकाउंट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनाया जाता है, जबकि पार्टनरशिप के अंदर इसको बनाया जाता है। अब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कौन से आइटम हम शो करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या शो करेंगे। तो उसके लिए सीधा सा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब ऐसी चीज़ों के बारे में या ऐसे आइटम्स के बारे में बात कर रहे हों जो कि हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, तो उन चीज़ों को हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन ऐसे आइटम जो प्रॉफिट का बंटवारा शो करते हैं या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, उन चीज़ों को हम शामिल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो नेट प्रॉफिट बच के आता है, तो उस प्रॉफिट का यूज करके उस प्रॉफिट को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, या हम कह सकते हैं अमंगस्ट द पार्टनर्स, तो उसको ही शो करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए, अब हम इस थ्योरी इसकी हमने काफ़ी पढ़ ली है इस चैप्टर की। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें जर्नल एंट्रीज, आप लोगों ने 11th क्लास में जर्नल एंट्रीज नाम से चैप्टर पढ़ा है और कई चैप्टर जर्नल एंट्रीज के नाम पे किए हैं। तो जर्नल एंट्रीज आपको पार्टनरशिप में ही मिलने वाली हैं और कंपनी वाले चैप्टर में ही मिलने वाली हैं, कंपनी वाले पार्ट में। तो जर्नल एंट्री और लेजर, ये दो चीज़ें जब तक आपको परफेक्टली नहीं आएंगी तब तक आप अकाउंट नहीं सीख सकते। तो मैं आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री याद नहीं कराऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप जर्नल एंट्री बनाना सीखें, करना सीखें, और उन्हीं जर्नल एंट्रीज के हेल्प से हम लेजर तैयार करना सीखेंगे। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को जर्नल एंट्री से लेजर और लेजर से जर्नल एंट्री दोनों चीज़ें करना बताऊँगा, जिससे अगर आपको कोई एक चीज़ आप भूल भी जाते हैं तो दूसरी चीज़ की हेल्प से पहली चीज़ को आप तैयार कर सकें। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लेजर बनाना नहीं जानते, अकाउंट बनाना नहीं जानते, तो अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो उसकी हेल्प से आप लेजर बना दोगे। अगर आपको लेजर याद है, जर्नल एंट्री याद नहीं है, तो मैं आपको वो तरीका ही बताऊंगा कि लेजर की हेल्प से आप जर्नल एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इसी चीज़ पर हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर आता है, उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए हमारी क्या जनरल एंट्री होगी, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे इसने कहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट था उसको हमने ट्रांसफ़र किया है, किस में ट्रांसफ़र किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, जिस चीज़ में किसी दूसरी चीज़ का ट्रांसफ़र होता है या जिस अकाउंट में एक अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है, तो जिस अकाउंट जो ट्रांसफ़र अकाउंट होता है जिसमें ट्रांसफ़र हुआ है, वो अकाउंट हमेशा, अगर उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, उस अकाउंट में कुछ बढ़ रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है हमने, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उसमें उस अकाउंट में प्रॉफिट आया है तो उस अकाउंट की ओपनिंग हो गई, कुछ बढ़ा उसके अंदर, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ये किस लिए हुई है एंट्री हमारी, ये एंट्री हमारी इसलिए हुई है क्योंकि हमने जो प्रॉफिट था हमारा, उसको हमने ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहीं अगर हमारे पास लॉस होता तो ये एंट्री उल्टी हो जाती। तो उल्टी हमारी एंट्री क्या होती है, अपोजिट एंट्री क्या करते हैं हम इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट।
ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ नहीं रहा है, उसको कोई राइट या कोई उसको प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही है उसकी, बल्कि उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई कि वो लॉस को कैसे कलेक्ट करेगा पार्टनर से, इसलिए अब वो डेबिट में होगा। ठीक है। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखिए इस अकाउंट में जैसा मैंने आपको बताया था कि जिन चीज़ों से पार्टनर फर्म का भला होगा वो सब क्रेडिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए हम एक काम करते हैं, ये एंट्री मैं आपको अकाउंट समझाने के बाद समझाता हूँ, फिर देखिए आपको ये जनरल एंट्री कितनी आसानी से समझ में आती है। ठीक है। ये है हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब आपको ये फॉर्मेट बहुत ही आसान है और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। जैसा आपने पिछले साल 11th में पढ़ा था कि लेजर के अंदर 8 कॉलम होते हैं, 4 डेबिट के और 4 क्रेडिट के। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे केवल 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम डेबिट क्रेडिट के 2 और क्रेडिट साइड के 2। पहला कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम अमाउंट, थर्ड कॉलम अगेन हमारा पर्टिकुलर का बनेगा और फोर्थ कॉलम फिर से अमाउंट का बनेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सी चीज़ हमें डेबिट में जानी है और कौन सी चीज़ हमारी क्रेडिट में जानी है। ये चीज़ें हमें हमेशा परेशान करती हैं, अक्सर परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए यहाँ पर सीधा आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको ये अकाउंट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको अभी जनरल एंट्री में बताया था एक में कि प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम शामिल करेंगे जिससे फर्म के पास पैसा आ रहा है, यानी फर्म में पास रिसोर्सेज आ रहे हैं जिससे, और डेबिट साइड में हम उन चीज़ों को डालेंगे जिससे फर्म के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, यानी फर्म जब किसी को दे रही है वो चीज़ तो वो चीज़ डेबिट होगी। जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है कि कोई इनकम होती है क्रेडिट और कोई खर्चा होता है या ट्रांसफ़र करना होता है हमें तो डेबिट। अब देखिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया तो फर्म का पास रिसोर्स आया। दूसरा, अगर पार्टनर्स ने किसी ने ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स क्या होती है, जब कोई पार्टनर बिजनेस में से कोई पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो उस ड्राइंग पर अगर कोई इंटरेस्ट हमें पार्टनर से मिली है, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा पार्टनर को दी जाती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के द्वारा पार्टनर से ली जाती है। यानी वो क्या फर्म के लिए एक इनकम टाइप होती है जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है। तो जिस भी पार्टनर से वो मिलेगी उसके नाम के साथ हम उसकी अमाउंट डाल देंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नॉर्मली 2 ही चीज़ें शामिल की जाती हैं, एक तो प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होकर आया है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई हो तो। अब बात करें कि हमारे डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका जो कि पार्टनर्स को दी जा सकती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने भी बताया था कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है फर्म में अपना, तो उस कैपिटल पे कई बार फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। तो फर्म के द्वारा क्या है, वो रिसोर्सेज आ रहा है फर्म के पास या फर्म के पास से जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्म पार्टनर को दे रही है तो फर्म के पास से जा रहा है, तो हम इसे शामिल करेंगे डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ड्राइंग पर मिलती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन जब हम दे रहे हैं तो वो जाएगा टू साइड में, यानी डेबिट साइड में। तो जिस पार्टनर को इंटरेस्ट दी गई है उसके नाम से उसे फर्म का कैपिटल अकाउंट करके, जैसे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, उन तीनों का आप जो भी पार्टनर होंगे उनका टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में टोटल हम बाहर लिख देंगे। इसी तरह पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी दी जा रही है, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फर्म में नॉर्मली 2 तरह के पार्टनर होते हैं। वैसे आपने पढ़े होंगे कई तरह के पार्टनर होते हैं, बीएस में पढ़े होंगे आपने लास्ट ईयर, लेकिन नॉर्मली हम 2 तरह के पार्टनर्स की बात करते हैं, वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि फर्म के बिजनेस को संभालता है। जैसा मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक हो सकता है सारे पार्टनर मिलकर काम करें और ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई 1 या 2 लोग ही काम करें। तो जो लोग बिजनेस को संभालते हैं तो उनको
प्रॉफिट के अलावा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी या कमीशन भी दिया जाता है। तो जिन जिन भी पार्टनर्स को हम सैलरी देंगे तो उनको लिखेंगे हम टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, और जिस जिस पार्टनर को दी गई है उसके कैपिटल अकाउंट को हम लिख देंगे, जैसे ऊपर किया था, जैसे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अब सैलरी भी दे रहे हैं पार्टनर को तो फर्म के रिसोर्स कम हो रहे हैं, इसलिए ये भी डेबिट में आएगा। इसके बाद हम बात करें आ गई चीज़ों की, और तीसरी चीज़ इसने दी है पार्टनर्स कमीशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, सैलरी हो, कमीशन हो, कोई भी चीज़ जो पार्टनर को दी जा रही है वो सभी डेबिट साइड में आनी है। तो जो भी चीज़ है उसके नाम से हम उसे डेबिट कर देंगे, टू करके। तो सैलरी दे रहा है तो टू पार्टनर सैलरी, कमीशन दे रहा है टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, और फिर वही पार्टनरशिप अकाउंट के नाम से उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा फर्म चाहे तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व के रूप में रख सकती है, ताकि फ्यूचर में कोई लॉस हो तो इस बिजनेस को प्रॉपर चलाया जा सके, बिजनेस में कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो रिजर्व में भी हम पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो हमारा कम हो ही रहा है ना, एक चीज़ से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे ऐसे केस में, उसे टू जनरल रिजर्व डेबिट साइड में। अब ये सब करने के बाद अगर हमारा कोई प्रॉफिट बच जाता है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, कि इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने के बाद, सैलरी कमीशन देने के बाद, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उस बचे हुए प्रॉफिट को, जो हमारा पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में उनको बांट दिया जाता है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें पार्टनर्स अपने प्रॉफिट या लॉसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कैसे होता है। अभी आप इसका फॉर्मेट और जनरल एंट्री समझ लीजिए। अब देखिए, मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया था कि पहले मैं आपको एक इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसके बाद इसी में आपको जनरल एंट्री कराऊंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आपके पास बुक्स होंगी, उस बुक्स में से एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल होंगे उनको करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको इस फॉर्मेट की हेल्प से, ये जो हमारे पास फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, अब इस अकाउंट की हेल्प से आपको मैं जनरल एंट्री करना सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अकाउंट का फॉर्मेट याद हो गया होगा, इसके आइटम याद हो चुके होंगे। एम आई राइट? तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे आगे पता लगे कि आप लोगों को किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, समस्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आगे आपकी उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो अब देखिए, जनरल से लेजर बनाना तो आपको सिखाया भी गया होगा, पहले आपने सीखा भी होगा, लेकिन लेजर से जनरल बनाना बहुत ही कम जगह पे सिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ भी यहाँ सिखाऊंगा जो कि आपकी पूरी 12th में, खास करके पार्टनरशिप वाले पार्ट में आपको बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले ही हम बात करें तो देखिए, मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी कि जब प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, जब P&L से P&L अप्रोप्रिएशन में, तो हम एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, वो एंट्री, अब आपको ये जाननी है कौन सी चीज़ डेबिट होनी है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होनी है, लेकिन आपको ये अच्छे से याद है कि अगर प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आएगा। और जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो ये क्रेडिट की बजाय डेबिट साइड में आता, टू करके लिखा जाता है इसको। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ऐसे जो लास्ट में प्रॉफिट बचा था वहाँ प्रॉफिट किया, लॉस होता, जो लास्ट में हमने पार्टनर्स में बांटा, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये वाला जो हमारे यहाँ पर लिख रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, इस पॉइंट के ये प्रॉफिट का लॉस होता है तो यहाँ पे बाई करके आता, बाई लॉस ट्रांसफ़र टू, और पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जनरल एंट्री कैसे बनेंगे। अब आप एक छोटी सी चीज़ याद रखिए बस, कि जो टू वाली जो टू करके लिखे हुए हैं डेबिट साइड में, वो हमेशा जनरल एंट्री में टू करके आएंगे, और जो बाई करके लिखे हुए हैं वो आइटम हमेशा डेबिट होंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करके लिखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाई साइड में उठा के देखते हैं, बाई में क्या लिख रहा है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बाई करके। और मैंने अभी अभी क्या बोला कि जो बाई वाले आइटम होंगे वो सभी डेबिट होंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब बात आती है क्रेडिट किसको करना है। तो जो आपने जिस चीज़ का अकाउंट बनाया है, ऊपर जो हेडिंग है आपके अकाउंट की, जैसे हमारे पास हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है,
हमारी हेडिंग में आप ये मत लिख देना टू परफॉर्मा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। परफॉर्मा तो हमने आपके समझने के लिए वो लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या पास हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको अगर याद हो तो हमारी यही एंट्री थी। चलिए, ये तो हमारी सिंपल, हमें पहले से पता थी कि हमारी ये एंट्री है, तो हमने आराम से कर ली। और किसी चीज़ पे अप्लाई करके देखते हैं इसको, रूल को। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हमारा बाई साइड में लिखा हुआ है, यानी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो बाई वाली चीज़ें हैं उन सबको हमें डेबिट करना है और क्रेडिट में अकाउंट का नाम लिख देना है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, क्या लिख रहा है हमारा क्रेडिट साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बाई को हम हटा देंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, जैसा मैंने अभी बताया अकाउंट का आप नाम लिख दीजिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैं आपको इनके अलावा दो चार, इस अकाउंट के अलावा दो चार एक्स्ट्रा जनरल एंट्री भी होंगी, वो आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन अभी जो हमारे पास अकाउंट में है उनसे जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। तो ये बात तो ये कि डेबिट किसको करते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा डेबिट साइड जो टू वाले आइटम है इनको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो जो टू साइड वाले हैं तो हमारी जनरल एंट्री में भी होती है टू वाली साइड। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टू वाले को हम टू में रहने देंगे। जैसे हमारे पास पहला है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हम टू साइड में ही रहने देंगे, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे हमारा पार्ट जो अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से पार्टनर सैलरी के लिए बना सकते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। इसी तरह से हम तीसरी एंट्री बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। और इसी तरह से हम बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो इसके अलावा लास्ट एंट्री हमारी बचती है इसमें कि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का क्या करेंगे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे इसमें कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसको ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिन जिन पार्टनरों को जितना जितना हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है उन सभी को हम उनमें क्रेडिट कर देंगे। यानी हमारी एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, बाइज कैपिटल अकाउंट या जेड कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे और उनके जो भी नाम होंगे उन सभी को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहीं पर अगर हमारे पास लॉस होता तो ये हमारा क्रेडिट साइड में लिखा होता। तो आपको मैंने बताया क्रेडिट साइड वालों के लिए क्या होता है, तो हम वहाँ पे ये तीनों नाम क्रेडिट साइड में लिखे होते पार्टनर्स के, तो हम लिखते एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो वो सभी एंट्रीज थी जो एंट्रीज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आराम से बना सकते हैं या याद कर सकते हैं। इनके अलावा और थोड़ी दो चार एंट्री और होती हैं, उनको भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। अब देखिए आपको एक बार क्रॉस चेक करा देता हूँ सारी एंट्री। सबसे पहली एंट्री हमारी किस चीज़ की थी, व्हेन प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमारी एंट्री ये आप देख सकते हैं, पहली एंट्री वहाँ पे हमने की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमने बाई साइड में क्या लिखा था वहाँ पे, बाई पी एंड एल अकाउंट, तो मैंने बताया उसको उठा के डेबिट कर दो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े, अगली एंट्री क्या है, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पार्टनर्स को मिलती है। ठीक है, पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है क्योंकि ब्याज उनको मिल रही है, ये फर्म के लिए ये एक लॉस है। तो इसके लिए हमें दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ती है। एक एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक एंट्री एक्स्ट्रा और होगी जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती, लेकिन उसके लिए जनरल एंट्री की जाती है। तो पार्टनर्स की कैपिटल है, आपको मालूम है कैपिटल हमारी क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट पार्टनर्स को जब भी पैसा मिलेगा, पार्टनर की कैपिटल किसी भी चीज़ से बढ़ेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स की कैपिटल किसी चीज़ से कम होगी तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, तो जब ब्याज मिलेगा उनको अपनी कैपिटल पे, तो आप बताइए कि उनकी कैपिटल बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी।
तो आप लोग कहेंगे कि हाँ इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होनी है पार्टनर्स की कैपिटल, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, जिस जिस पार्टनर को मिल रही है उनको सबको अलग अलग। किस चीज़ से बढ़ रही है, इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि फर्म के लिए वो खर्चा है। तो हम क्या लिखेंगे, एंट्री क्या बनी हमारी, फॉर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है हमारी डेबिट साइड में, टू साइड में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर वही एंट्री है कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यही है हमारी वो एंट्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सैलरी और कमीशन की। सैलरी कमीशन में भी यही केस होता है जो इंटरेस्ट के साथ होता है। पहले सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को मिलेगा, उससे पार्टनर की जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में पहली एंट्री, सैलरी मिल रही है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन मिल रहा है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होंगे अलग अलग, जैसे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें उसको ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री होगी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल की तरह ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। जनरल लेजर वाली मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो वो सेम है। इसके बाद हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, जो हमारा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट के नीचे हमने दिखाई थी। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एक एंट्री बताई थी आपको कि जो बाई साइड में लिखी जाती है जिस नाम से, उसको हम डेबिट करते हैं, और टू अकाउंट का नाम, तो क्या नाम आएगा ट्रांसफ़र की। तो देखिए सेकंड वाली बी वाले एंट्री को आप देख लीजिए ज़रा पहले, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें हमने क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन इसके लिए भी दूसरी एंट्री और होती है। ठीक है, तो वो एंट्री क्या होगी उसको देख लीजिए। अब जब पार्टनर ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा, ध्यान दीजिए इस पे ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब तो पार्टनर को मिल रहा था, लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को मिलता नहीं है बल्कि वो फर्म को देता है। तो ऐसे केस में अगर वो ड्राइंग की इंटरेस्ट कैश में नहीं देता है, जो कि नॉर्मली नहीं दी जाती है, तो ऐसे केस में पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम कम करेंगे। तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या उसका करंट अकाउंट डेबिट। अब ये होते क्या है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उनको डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि फर्म के लिए इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं आपको ऑलरेडी एंट्री समझा चुका हूँ, ये हमारा फॉर्मेट दोबारा से आ चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फॉर्मेट और इसकी जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग इसे कुछ एग्जांपल्स अपनी बुक में से करके कोशिश करें। मैं आपको ये जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा तब मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व कराने वाला हूँ, और आपको उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊँगा अपने चैनल पे, या आप लोग मुझे कमेंट्स में अपने नंबर शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँगा जिस पर मैं आपको जो हमारे टेस्ट हुआ करेंगे उसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया करूँगा, जिससे आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है उनमें, क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ डेबिट साइड में, कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूँ। उसका पूरा फॉर्मेट बताऊँगा। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि उसी वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, और ये एक चीज़ और होती है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दो चीज़ें क्या क्या होती हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना है, काफ़ी है। आप चाहें तो
चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।